आज हम परम अतिशयकारी भगवान महावीर के दर्शन करने श्री महावीर जी में आए हैं। महावीर जी तक पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक साधन है, जो कि मंदिर से 7 किलोमीटर है। और मंदिर की बसें भी चलती हैं, रेगुलर बेसिस पे यात्रियों को रेलवे स्टेशन से मंदिर तक लेके जाती है। चलिए मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो हमने शास्त्री जी से जानी, जो यहाँ पे 20 साल से है लगभग। उन्होंने बताया कि ये तीर्थ 450 साल पुराना है। 450 साल पहले एक ग्वाले की गाय जंगल में जाती है और जंगल से आते ही ग्वाला दूध निकालने बैठता है तो दूध नहीं निकलता। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए। ग्वाले के मन में विचार आया कि गाय बीमार तो नहीं हो गई कहीं, इसलिए शायद दूध नहीं निकल रहा। तो ग्वाले ने काफी इलाज कराया उस गाय का, पर कोई फायदा नहीं। फिर ग्वाले के मन में विकल्प आया कि निश्चित मेरी गाय का दूध कोई निकालता है। गाय का उसने पीछा किया, सुबह से शाम तक गाय के पीछे पीछे चलता रहा। जब गाय शाम को दिन ढले घर वापस आने लगी तो रास्ते में एक टीला पड़ा और उसने देखी उस टीले पर हरी घास थी। तो हरी घास खाने के लिए गाय टीले पर चढ़ी। जैसे ही गाय ने हरी घास को खाया, वैसे ही उसका दूध अपने आप जड़ गया। यह देखा ग्वाले ने। ग्वाले को आश्चर्य हुआ कि दूध निकालने वाला तो कोई नहीं है, अपने आप दूध जड़ रहा है। ग्वाले के मन में विचार आया कि इस टीले में कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी गाय का दूध पी रही है। मैं इस टीले को खोदूंगा और देखूंगा और उस शक्ति को बाहर निकालूंगा। ऐसा सोच के ग्वाला अपने घर चला गया और उसने ग्वालिन को ये सब बताया। सुबह उठते ही वह फावड़ा लेके आया और टीले को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन सुबह से शाम हो गई, उस टीले में कुछ नहीं मिला। तो वो रात में थक के वापस घर चला गया और सो गया। सोते सोते देवों ने स्वप्न दिया ग्वाले को कि इस टीले के अंदर भगवान महावीर की प्रतिमा है, तू इसको धीरे धीरे खोद। अगली सुबह उसने धीरे धीरे खोदना शुरू किया तो भगवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन हुए। भगवान महावीर के राइट साइड में पुष्पदंत भगवान की प्रतिमा है और लेफ्ट साइड में आदिनाथ भगवान। मुख्य वेदी में जो प्रतिमा है वो वही प्रतिमा है जो टीले से प्राप्त हुई थी, भगवान महावीर की, जो बीच में विराजमान है। ग्वाले ने प्रतिमा को निकाला और एक झोपड़ी में विराजमान कर दिया। लोग वहां पे आने लगे, इधर उधर से देखने लगे, मन्नतें मांगने लगे, लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। धीरे धीरे प्रभु का प्रताप बढ़ने लगा, चारों ओर प्रभु की जय जयकार। बसवा नगरी में एक सेठ अमरचंद्र जी बिलाला हुआ करते थे। उनको स्वप्न आया, सेठ जी आप महलों में सो रहे हैं, वहां प्रभु झोपड़ी में विराजमान है। सेठ जी अगली सुबह दर्शन करने आए प्रभु के। उनके भाव ऐसे बने कि एक सुंदर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने 3 शिखर का ये मंदिर बनवाया। अब बारी थी प्रभु को वेदी में विराजमान करने की। जब रथ में प्रभु को विराजित किया गया वेदी में विराजमान करने के लिए, तब देखा 100 बार रथ का पहिया टूटा कई गाड़ियों का। जैसा कि हम चालीसे में भी पढ़ते हैं, तुमने तोड़ी 20 गाड़ी, पहिया किसका नहीं अगाड़ी। फिर लोग परेशान हुए कि प्रभु से प्रार्थना की, ऐसा क्या करें भगवान कि रथ का पहिया चलने लगे और टूटे ना, और आप मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हो, आप मंदिर में हम विराजमान करना चाहते हैं आप। फिर देवों ने स्वप्न दिया कि पहले ग्वाले को संतुष्ट करो, तब जाके प्रभु का रथ आगे बढ़ेगा। जहां प्रभु निकले थे ना, वहां चरण छतरी का निर्माण किया गया, चरण चिन्ह बनाए गए और यह संकल्प लिया कि आज से यहाँ जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ेगा वो ग्वाले के परिवार को जाएगा। शास्त्री जी ने बताया कि आज भी 450 साल लगभग हो गए हैं, फिर भी आज भी वही परंपरा है चरण छतरी की, कि प्रत्येक द्रव्य ग्वाले के परिवार को जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ग्वाले के हाथ लगते ही रथ आगे चलने लगा था और मंदिर में प्रभु को विराजमान किया। तब से इस जगह का नाम श्री महावीर जी पड़ गया। पहले इस जगह को चांदनपुर गांव के नाम से जानते थे। हमें यहाँ आके जो ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को शब्दों में बताया नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो साल में एक बार तो महावीर जी जरूर जाना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक महावीर जी के दर्शन नहीं किए वो जरूर दर्शन करें। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर करते हैं तो 52 फीट ऊंचा सफेद संगमरमर का मानस्तंभ मिलता है, जिसके शीर्ष पर 4 तीर्थंकरों की मूर्ति। जो मंदिर की बाहर की परिक्रमा है, उस पे संगमरमर की दीवारों पर बारीक खुदाई से जो चित्रांकन किया है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्रभावशाली बनाया गया है। क्षेत्र पर अल्पाहार की और भोजनशाला की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पे 280 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। क्षेत्र पर विराजमान मूलनायक प्रतिमा का निर्माण काल 11वीं शताब्दी का है। आचार्य श्री 108,
विद्यानंद जी मुनराज के पावन सानिध्य में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक 1998 में भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक हुआ था। फिर उसके बाद 24 साल बाद अभी 2022 में हुआ था, वो वर्धमान सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में हुआ था। इसका वीडियो मैंने डाला है, आप जरूर देखें। वैसे तो भगवान का अभिषेक 24 साल बाद होता है और किसी को अभिषेक करने को भी नहीं मिलता और चरण छूने को भी नहीं मिलते, लेकिन दिवाली के अवसर पर सबको चरण छूने को मिलते हैं। दिवाली पे आके एक दिन पहले चरण छू सकते हैं। जब भी आप लोग यहाँ पे आए तो एक प्रो टिप है, पहले से आप रूम बुक कर लें, जो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है फुल पेमेंट करने पर। वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब हमेशा भीड़ रहती है और जब छुट्टियों का टाइम होता है तो कमरे मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो बुकिंग पहले से कर लें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करके अपनी भक्ति की इच्छा को पूरा करते हैं, उन्हें संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। यह अपने आप में एक अनूठा अनुभव है।